इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। प्रभु, जब जब हमें भूख लगी तब तक मैंने अपनी भूख को शांत करने के लिए, भूख को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके खाए, लेकिन आज तक मुझे अनुभूति नहीं हुई है। सारी जिंदगी खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटी है, तृप्ति नहीं हुई है। भगवान, आप तो इन सब से ऊपर उठ गए हैं। हम लोग कैसे बावले हैं कि सब चढ़ाते हैं और बाद में खा जाते हैं। आचार्य समंत्र भद्र महाराज की कहानी सबको पता है। उन्हें भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया था। गुरुदेव वो आहार जब करने जाते थे तो सब कुछ खाने के बाद ऐसा लगता था कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। दिन भर खाने 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 की लत लगी रहती थी, लेकिन मुनि थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अब मेरे से सहा नहीं जाता, मुझे समाधि लेना है, मुझे समाधि करा दो, मेरी समाधि करा दो, मुझे क्षुधा रोग मेरा शांत नहीं हो रहा है। उनके गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें समाधि नहीं लेना है, तुम्हें तो जगत पूज्य बनना हो, तुम्हें धर्म की प्रभावना करना है। तो क्या करूं? तो उनके गुरुदेव कहते हैं, तुम दीक्षा को छोड़ो और अपने रोग को शांत करने का प्रयत्न करो। तो क्या किया जाए? कहां थे महादेव? बनारस में है, बनारस की बात है ना। कौंटलों से भोग चढ़ता था, लड्डू चढ़ते थे शंकर जी के मंदिर में, कौंटलों से भोग चढ़ता था। पहुंच गए घूमते घूमते बनारस, उस मंदिर में जहां पर बहुत सारा प्रसाद चढ़ता था। और कहते हैं, मैं जो जितना प्रसाद चढ़ता है, मैं तुम्हारे इष्ट देव को खिलाने की ताकत मेरे पास है, मेरे को यहां पर पुजारी के रूप में रख लो। क्योंकि ब्राह्मण तो थे पहले से वो। मैं तुम्हारे भगवान को पूरा भोग खिला दूंगा, एक भी दाना नहीं बचेगा। दिन भर में जितना भोग चढ़े, सुबह से 10-11 बजे तक दरवाजे बंद करे, सारा प्रसाद समाप्त, चटपट हो गया। रोज की बात हो गई, जितना प्रसाद चढ़े वो सारा समाप्त कर जाए। धीरे धीरे भूख ठीक होने लगी, प्रसाद बचने लगा। एक समय ऐसा आया कि देखें तो सही, भगवान को खिलाता है कि क्या करता है। तो कहते, एक किसी व्यक्ति को अंदर छिपा दिया,
देखते हैं कि ये स्वयं खाता है, शिव जी को नहीं खिलाता। बात प्रकट हुई, बात वाद विवाद में बदल गई, लड़ने झगड़ने को तैयार होगा। तुमने मेरे को बुद्धू बनाया, मैं देखता हूं तुमने खाया है, खिलाया नहीं। बात बहुत आगे बढ़ गई। या तो तुम्हें सजा मिलेगी या तुम मेरे शिव जी को नमन करो। कहते हैं वो डरने वाले नहीं थे, कह दिया राजा से तुम्हारी शिवजी जो पिंडी है मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएगी। मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूं, मेरे चमत्कार को देख नहीं पाएगी तुम्हारी ये पिंडी। राजा ने कहा या तो तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा या मृत्यु दंड तुम्हें मिलेगा। और वहां से नई कहानी शुरू होती है। स्वयंभू स्तोत्र लिखना, भगवान की भक्ति करना शुरू होगा, लीन हो गए अपने आसन में। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने के लिए तैयार हुए हैं। एक एक भगवान की स्तुति हो रही है। और जैसे 8वें भगवान की स्तुति होती है तो कहते शिव जी में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति है। रोज पूजन करते हैं, कुछ शुद्धि हुई, सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। जीवन को पहले शुद्ध करो, बाद में सिद्धि की बात करो। मन शुद्ध होना चाहिए, वचनों में शुद्धता आना चाहिए और शरीर भी शुद्ध होना चाहिए उपचार से। क्योंकि ये शरीर तो वैसे ही आप पवित्र है। इस आप पवित्र शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो रत्नात्रय पवित्रते। तो नैवेद्य में आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं और आपसे चाहता हूं जिसे एक बार पा लेने के बाद जन्म जन्मांतरों की भूख नष्ट हो जाती है और परम तृप्ति की मुझे प्राप्ति होती है, हो जाती है। बस उस परम तृप्ति के लिए मैं भावना भा रहा हूं, मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। जैसे आपने परम तृप्त हो चुके हैं, परम तृप्ति को प्राप्त कर लिया है, वैसे ही मेरे हृदय में परम तृप्ति हो। इसलिए आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ाता हूं। दीप प्रभु जब जब मुझे बाहर का अंधकार दिखाई देता है, मैं दीप जला करके उस अंधकार को नष्ट कर देता हूं, दूर कर देता हूं। हे प्रभु, बाहर के अंधकार को दूर करने की विधि तो हमने जान ली, कैसे अंधकार को नष्ट करना पड़ता, कैसे अंधकार को छांटना पड़ता है, कैसे अंधकार को दूर भगाना पड़ता है। जहां पर अंधकार होता है वहां पर प्रकाश नहीं होता है, और जहां पर प्रकाश होता है वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता है। एक बार ऐसा हुआ, अंधकार ने शिकायत करते हुए सूरज से कहा, भगवान से कहा। अंधकार ने शिकायत करते हुए परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, तुम्हारा सूरज मुझे टिकने नहीं देता है।
अंधकार ने परमात्मा से शिकायत करते हुए कहा कि तुम्हारा सूरज मुझे ठहरने नहीं देता है, मैं बहुत परेशान हूं, आप अपने सूरज को संभाल करके रखो। परमात्मा कहता है अंधकार से, कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं ठीक अभी सूरज को बुलाता हूं, वो तुमसे क्षमा मांग लेगा। कहते हैं आज भी सूरज अंधकार से क्षमा मांगने के लिए तैयार है, पर अंधकार सूरज के सामने आने को तैयार नहीं है। कुछ अहंकारी होते हैं जो अंधकार की तरह अपना जीवन जीते हैं, वो सही लोग होते हैं जो सूरज की तरह आज भी झुकने को, नतमस्तक होने को तैयार होते हैं। परमात्मा ने कहा आओ तुम सूरज का सामना करो, अभी तुम्हारे सामने क्षमा मांगता है, पर अंधकार आने को तैयार नहीं। तो कहते हैं जहां पर सूरज प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं टिक सकता है। आप अपने कमरे में जब अंधकार होता है तो एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक छोटी सी कैंडल जलाने के बाद या छोटा सा दीपक प्रज्वलित करने के बाद सारा अंधकार एक क्षण में पलायन हो जाता है। तो दीप, हे प्रभु बाहर के अंधकार को दूर करने की विधि तो मैंने जान ली, लेकिन मैं यह जान रहा हूं कि मेरा अंतरंग का आज भी अंधकार है, इसको कैसे भगाऊं। उस अंधकार को दूर करने की लाख कोशिश करने के बाद भी आज उसे मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं अंतरंग के अंधकार को। कौन सा है तुम्हारा अंधकार? अज्ञानता का, मिथ्यात का, मोह का, क्रोध, मान, माया, लोभ का, ये सब अंधकार है। और जो इनसे ग्रसित होता है वो अंधकारमय जीवन जी रहा है। मिथ्या आवृत्ति कसाय परमाद सहित उपयोगा, यही आत्म के दुख कारण इनको ताते तजिए। प्रभु मुझ में ऐसी सामर्थ्य दो आप, जिससे मैं अंतर में ज्योति प्रकट कर सकूं और अपने जीवन को सम्यक के प्रकाश से भर सकूं। जब मोह का अंधकार, जब अज्ञानता का अंधकार, जब मिथ्यात का अंधकार दूर होगा तो हमारे हृदय में अंतरंग में सम्यक का प्रकाश स्फुटित होगा, प्रकाशित होगी हमारी आत्मा। इसी भावना से आपके श्री चरणों में एक दीप समर्पित करने आता हूं। दीप के बाद आता है धूप। जब कभी हम अग्नि में धूप डालते हैं तो वह जलती है और उसकी चारों क्या पूरे प्रदेशों में सुवासित फैल जाती है। कहीं पर भी सुगंधित अगरबत्ती लगाते हैं तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। अभी आपने 10 लक्षणी में एक दिन आता है धूप दशमी। धूप दशमी का मतलब क्या है? धूप क्यों खेते हैं? तो आचार्य कहते हैं धूप के खेने से, धूप को जलाने से पूरे परिसर की नकारात्मकता सारी नष्ट हो जाती है, सुवासित फैलती है। इसलिए पहले के मंदिरों में धूप दान बने रहते थे। माली सुबह से कोयला 4 बजे से जलाता था, बड़े बड़े अंगार हर वेदियों पर धूप दान रखते थे, क्योंकि इस मंदिर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सारी उस धूप से नष्ट हो जाती थी। आज मंदिरों में ये सारी व्यवस्थाएं नील होती चली जा रही हैं और
नकारात्मकता हमारी अंदर प्रवेश करती चली जा रही है। आज समाज में सामाजिक स्तर पर वाद विवाद क्यों होते हैं? छोटी छोटी बातों में व्यक्ति मंदिर में झगड़ जाता है, उफन जाता है, उसके जीवन की शांति अशांति में बदल गई। पूजा करने में घंटों लगते थे, आज पूजा 10 मिनट में पता नहीं एक्सप्रेस शताब्दी की तरह भाग जाते हैं। अभिषेक कब कर लिया, शांति पाठ कब पढ़ लिया, पता नहीं पड़ता है। एक्सप्रेस शताब्दी की तरह पूजन पाठ हो गया, अभिषेक हो गया, चलो अब घर हैं। वो उन पूर्वजों को याद करो, घंटों पूजन करते थे, उसके बाद स्वाध्याय करते थे, और उसके बाद देखते थे कोई बाहर का कोई व्यक्ति तो नहीं आया है, तो मनुहार पूर्वक उनका स्वागत वंदन करते थे। घर ले जाकर के अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते थे कि चलो आज मेरा द्रव्य धन्य हो गया, किसी का हम सत्कार कर पाया हूं। आज कोई मेहमान आ जाए तो समस्या दिखती है, कहाँ रोकूं, क्या खिलाऊं, पूछते हैं खाना खा के तो आए होंगे, और जाके खाओगे ना, कब जाओगे, कहां अतिथि संविभाग तुम्हारे जीवन का। सारा प्रेम व्यवहार वात्सल हमारा समाप्त हो रहा है हृदय से। बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं, पैसे मात्र सिर्फ पैसा कमाना, लेकिन लोग व्यवहार कुछ भी नहीं पता। एक बार एक बालक को लेकर के उसके पिताजी पहुंचे प्रमाण सागर जी के पास, फौरन से फौरन पढ़ करके आया, कहा नमस्कार करो, तो खड़ा का खड़ा। दूसरी बार कहा ए हमारे गुरुदेव, इनको नमस्कार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।